हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। बच्चों, अभी क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पर हैं, उसमें हम लोग उसका जीरोज निकालते हैं। तो उस जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्या मतलब है जीरोज होने का, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज होने का मतलब क्या है। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में, बोर्ड में हर साल 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज इन अ ग्राफ पूछा जाता है। कोई ग्राफ दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है इस ग्राफ में कितना जीरोज है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास में हम इसके अलावा और सीखेंगे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर गिवन है तो वो हम लोगों को क्या क्या चीज़ बताता है, कितना चीज़ डिलीवर करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। और फिर सीखेंगे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो आज सब ये हम लोग काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें सीखेंगे आज के क्लास में। तो ये सब कुछ सीखने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को और इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए और क्यूबिक इक्वेशन को सीखने के लिए, सारी चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन लीनियर पॉलिनोमियल से। 2 मिनट का टॉपिक है, आराम से इसे समझिएगा। देखिए, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग ax प्लस बी के जनरल फॉर्म में लिखते हैं, यानी y इज इक्वल टू ax प्लस बी हम लोग का एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले ये समझना है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, सब लोग पहले से पढ़ते आ रहे होंगे इसका कि लीनियर पॉलिनोमियल का, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और इसका ग्राफ खींचना बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है या लीनियर इक्वेशन जैसे y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 दे दिया जाए और आपको इसका ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए, तो सब लोग परिचित हैं कि हम लोग क्या करते हैं, x और y के फॉर्म में बनाते हैं और x के वैल्यू के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालते हैं। और जैसे x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 0 रखें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें या और कोई बड़ा वैल्यू रखते हैं, 5 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, 15 माइनस 6 दैट मीन्स 9 हो जाएगा। तो आपको पता है कि इस तरीके से अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाए तो 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन को खींचा जा सकता है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना बहुत ही आसान है। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप x के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालिए और बस 2 ही पॉइंट चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिलता है, x का 0 और -6 और दूसरा 5 और 9। हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना। x 0 के लिए y क्या होगा, -6 होगा तो कहीं नीचे आएगा, और दूसरा x 5 के लिए y 9 होगा तो ये कहीं ऊपर जाएगा। तो एक पॉइंट हम लोग का ये मिल रहा है और दूसरा पॉइंट हम लोग का ये मिल रहा है, और इस दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे इस तरीके से तो हम लोग का ये ग्राफ बन जाएगा किसका, ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 का। तो आप ये समझ सकते हैं कितना आसान ग्राफ बनाना है क्या हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे जो हम लोगों को समझना है वो ये है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। तो हम लोग सोचे कि इसका जीरोज क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, इसका जीरोज क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीरोज निकालने के लिए हम लोग करते हैं 3x माइनस 6 जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, उसको 0 के बराबर करेंगे। जीरोज का तो वही मतलब है कि x के जिस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए उसे इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। तो इसका जीरोज क्या होगा आप बताओ, इसका जीरोज x के बराबर करेंगे 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 इधर आएगा और बाई 3 दैट मीन्स 2। इसका जीरोज क्या आएगा, 2 है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज 2 है। अब आप अगर गौर करोगे, अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको ये पॉइंट जो मिलेगा ये 2 पे कटता हुआ आपको दिखेगा। तो 2 पे ये कटता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब आप देखो कि इसका जो जीरोज है, इसका जो जीरोज निकल के आया है या रूट्स निकल के आया है, इसी पॉइंट पे ये ग्राफ यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी अगर हम लोग पॉलिनोमियल, यानी ये हम लोग जो लीनियर पॉलिनोमियल लिए हैं, उसका अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, जो उसका जीरोज होगा उसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यही जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो उस ग्राफ को उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे
एक सिंपल जो हम लोग जनरल पॉलिनोमियल ax प्लस बी लेते हैं, अगर आप इसका जीरोज निकालेंगे, ax प्लस बी का अगर आप जीरोज निकालेंगे तो इसे भी हम लोग जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आता है माइनस बी बाई ए, यानी किसी भी जनरल लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी का जीरोज क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। यानी अगर हम लोग इसका ग्राफ सिंपल खींचें इस तरीके से, देखिए अगर ये ax प्लस बी का ग्राफ है, अगर ये ax प्लस बी का ग्राफ है तो ये x एक्सिस पे जो कट करेगा ये अपने जीरोस पे कट करेगा, दैट मीन्स ये पॉइंट क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ का, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस होने का यही मतलब है कि वो अपने जीरोस पे ग्राफ को x एक्सिस पे कट करता है। तो ये लीनियर इक्वेशन सिंपल था, इसमें आप समझ गए होंगे। ये x प्लस बी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट पे कट करेगा ये माइनस बी बाई ए पे कट करेगा, क्योंकि इसका जीरोज क्या है, माइनस बी बाई ए है। ये काफ़ी सिंपल है। हम लोग का मेन यहाँ पे जो टारगेट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये कैसे चेंज करता है, कैसे ये होता है। तो आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम सिंपल एग्जांपल लें और उसका ग्राफ बना के देखें, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, ठीक है। एक सिंपल हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो सारे बच्चों को पता है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। इसे हम लोग इक्वेशन बना लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। इसे इक्वेशन बना के हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकाल लेंगे और x y पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे इसमें हम लोग अगर x का वैल्यू क्या रखें, 0 रखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, y का वैल्यू 2 मिलेगा। x का वैल्यू अगर 1 हम लोग रखते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 रखने पे इसका वैल्यू 1 3 माइनस 0 मिलेगा। अगर आप इसका वैल्यू -1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 और 2 3 हो जाएगा और ये 3 6 मिलेगा। अगर आप 2 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और फिर एक और आप -2 अगर रख लेते हैं इस पर तो हो जाएगा 4 और 2 6 और ये 6 12 मिल जाएगा आपको। तो इतना पॉइंट काफ़ी है हमें ग्राफ बनाने के लिए। हम लोगों को क्या क्या पॉइंट मिल गया, 0 2 1 0 -1 6 2 0 एंड -2 12, ठीक है। अब इस पांचों पॉइंट को अगर हम लोग ग्राफ पे पांचों पॉइंट दिखा दें और उसको हम लोग मिला दें तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होगा, मिल जाएगा। जैसे देखिए इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पे इस तरीके से अगर बनाना चाहें तो जैसे x 0 के लिए y 2 होगा तो ये पॉइंट एक होगा, ठीक है। दूसरा x 1 के लिए y 0 है तो x 1 यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 1 पॉइंट, और -1 के लिए 6 है, दैट मीन्स -1 के लिए y आपको यहाँ पे मिलेगा 6, और 2 के लिए फिर 0 यानी दूसरा पॉइंट है यहाँ 2 के लिए 0, और फिर -2 के लिए 12। आप इधर जाएंगे तो फिर ये इधर मिल जाएगा पॉइंट। आप आगे थोड़ा सा जाएंगे तो इसका पॉइंट यहाँ पे ऊपर मिलेगा, इस तरीके से पॉइंट मिलता है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इस पॉइंट को अगर हम लोग ऐसे मिला दें तो हम लोगों को इसका ग्राफ मिल जाएगा। ये देखिए ये जो ग्राफ है ये हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का इस तरीके का ग्राफ हम लोगों को मिलता है। तो ये तो जनरल तरीका है ग्राफ बनाने का जो हम लोग सीखते आ रहे हैं बचपन से ही, पॉइंट को ड्रॉ करके और हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। आज हम लोग अब सीखेंगे कि इस ग्राफ का मतलब क्या है और एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है और उसका मतलब क्या होता है, वो क्या क्या चीज़ डिलीवर करता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को समझते हैं क्या होता है, ठीक है। इस पार्ट को भी मिटा रहे हैं बच्चों। हम लोग एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जनरल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ की a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो तो समझिए इसमें क्या क्या होता है।
सबसे पहले तो इसमें समझना है कि हम लोगों को देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस शेप का है। इस शेप को हम लोग पैराबोला कहते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है, वो ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये पैराबोला शेप का होता है। क्या होता है? पैराबोला। इस शेप को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ये पैराबोला शेप का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? पैराबोलिक होगा। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इस फॉर्म में, उसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ जब भी होगा तो पैराबोलिक होगा, पैराबोला शेप का होगा। ठीक है, तो पहली बात हम लोग समझ गए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होगा। दूसरी बात समझते हैं हम लोग कि अगर पैराबोला ग्राफ होगा तो पैराबोला दो तरीके का हो सकता है। जैसे आपने इसमें देखा कि ग्राफ ओपन है, ऊपर के मुंह खुला हुआ है, यानी ग्राफ हो सकता है कि इस तरीके का हो। ठीक है, इसे कहते हैं ओपन अपवर्ड। ये ग्राफ जो है, ये पैराबोला जो है, ये ओपन अपवर्ड है। ठीक है, दूसरा ग्राफ हो सकता है इस तरीके का, इसको हम लोग कहेंगे ओपन डाउनवर्ड। ओपन डाउनवर्ड ग्राफ है ये। तो पैराबोला का ग्राफ जब भी होगा, यानी जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, तो या तो ये ऊपर की ओर बनेगा खुलता हुआ, या नीचे की ओर खुलता हुआ बनेगा। दोनों ही पैराबोला है, लेकिन एक ऊपर की ओर ओपन है, दूसरा नीचे की ओर ओपन है। तो दूसरी बात क्या समझ में आया कि पैराबोला का जब भी ग्राफ होगा तो पैराबोला होगा या तो ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड। ये दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि अगर ए पॉजिटिव है, देखिए हम लोग पढ़े हैं कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? ए। तो एक चीज क्लियर है कि अगर ए पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा, बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है, बस ए पे समझना है कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो हम लोग का ग्राफ जो होगा, ये पैराबोला जो होगा, वो ओपन अपवर्ड होगा। ओपन अपवर्ड होगा। और अगर ए निगेटिव हुआ तो ये पैराबोला जो होगा, ये ओपन डाउनवर्ड होगा। ओपन डाउनवर्ड होगा। तो जनरल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई इक्वेशन है, इसका ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें एक चीज समझ में आ गया, दो चीज, कि ग्राफ पैराबोला होगा। अगर ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, अगर ए निगेटिव होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। जैसे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर +2 +3 +5 रहा, जब भी हमारा ग्राफ बनेगा तो उसका ओपन अपवर्ड होगा वो पैराबोला। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हुआ, जैसे -3 -5 कुछ भी इस तरीके का रहा, तो जब तो पैराबोला हमारा डाउनवर्ड ओपन होगा। तो इतना चीज हम लोग समझ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड हमको समझ गए, ये ड्रॉ समझ में आ गया, तो अब इसका ये जो पॉइंट है, सबसे नीचे कौन सा पॉइंट हम लोग रखेंगे? कहीं ना कहीं तो अगर ओपन अपवर्ड होगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां से ग्राफ हम लोग का टर्न लेगा। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? या अगर डाउनवर्ड ओपन है तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां से ये ग्राफ टर्न लेगा। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? आइए इसको हम लोग समझते हैं कि ये वाला पॉइंट कैसे डिसाइड होगा। तो बच्चों, ये जो पॉइंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। जहां से ग्राफ टर्न लेता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। और इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और -d/4a। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a और -d/4a। देखिए, जैसे हम लोग, अगर हम लोग का ये है जनरल, तो यहाँ -b/2a और d हम लोग पढ़े हैं, d क्या होता है? d होता है b² - 4ac। ये हम लोग का श्रीधराचार्य फॉर्मूला में पढ़ना है, आप लोग इससे परिचित होंगे, जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² - 4ac होता है। तो बाई कोऑर्डिनेट इसका होगा -d/4a और x कोऑर्डिनेट होगा -b/2a। जैसे इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, इसी में हम लोग देखते हैं कि क्या इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम लोग यहाँ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोगों को नहीं मिल पाया है, देखते हैं क्या इसका कोऑर्डिनेट आता है। कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। अगर आप इसमें -b/2a इसका निकालेंगे तो क्या होगा? -b/2a माइनस ऑफ b का वैल्यू -3 और 2a का वैल्यू क्या है? 1 है। दैट मीन्स 3/2। यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 3/2 होगा। ये देखिए, ये 1 और 2 के बीच में ये पॉइंट है,
ये पॉइंट क्या है 3/2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3/2 है। तो हम लोग को देखिए पॉइंट कोऑर्डिनेट का पॉइंट मिल गया, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो सबसे मिनिमम पॉइंट या सबसे मैक्सिमम पॉइंट है वो निकाल सकते हैं सिर्फ -b/2a का यूज करके। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। आप y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप -d/4a फॉर्मूला का यूज करके इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका इसका और है y कोऑर्डिनेट निकालने का, जब मुझे पता चल गया कि इसका मिनिमम वैल्यू 3/2 पे है तो इसमें हम x का वैल्यू 3/2 रख देंगे। जैसे y = x² - 3x + 2 है, x² - 3x + 2 जो है, इसमें अगर x का वैल्यू हम 3/2 रख के y का वैल्यू निकाल दें तो हम लोगों को y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका आप इस फॉर्मूला में -d/4a से इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मोटो यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट को निकालना है, क्योंकि यही सबसे मिनिमम पॉइंट है। इसी से पता चल जाएगा कि इस x पे ये सबसे मिनिमम होगा, ग्राफ यहीं से आके क्या करेगा, टर्न लेगा। तो हम लोग का x निकालना है, यहाँ पे मोटो सबसे ज़्यादा x निकालने का है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² + bx + c, तो हम लोग दो चीज़ डिसाइड कर लिए कि ग्राफ अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ये देख के हम लोग डिसाइड कर लेंगे। दूसरा चीज़ हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं कि इसका ये वाला वर्टेक्स कहाँ पे होगा, कहाँ पे ये ग्राफ टर्न लेगा। ये दो चीज़ हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप ये दो चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इस दो पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, इस दो पॉइंट को अगर आप निकाल सकते हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ को आप बना सकते हैं। जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है। तो चलिए आइए बच्चों, हम देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से ग्राफ कैसे बनता है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे ले लेते हैं कुछ भी -2x² + 4x और -10, ठीक है। हम एक ये सिंपल ग्राफ लिए हैं पॉलिनोमियल। अब इसका ग्राफ देखिए, अगर ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या क्या कैसे सोचते हैं। सबसे पहले तो इसका a देखिए जो है -2 है, इसका मतलब निगेटिव है, <0 है। दैट मीन्स क्या होगा, ग्राफ हम लोग का डाउनवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा। दूसरा चीज़ हम लोग इसका देखते हैं वर्टेक्स क्या हो सकता है। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, -b/2a और -d/4a। देखिए इसका x कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, -b/2a। -b/2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, दैट मीन्स -4 हो जाएगा। और 2 × a का वैल्यू क्या है, -2 है। आप -4 और -4 ये करके क्या हो जाएगा 1, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर हम लोग d देखें, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -d/4a। d क्या होता है, b² - 4ac, है ना, /4a हम लोग निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -4 × a का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -10, ठीक है। और ये रहेगा यहाँ पे माइनस साइन इसका, /4 × a का वैल्यू -2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16, ये माइनस 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 ही रह जाएगा और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, ठीक है, y -8। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 80 में से 16 जाएगा तो 64 और ये -8 और ये रह जाएगा माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, -64 और +64 और नीचे -8, दैट मीन्स ये आपका आ गया -8, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निकाल लिए 1 और y क्या आ गया, -8 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का x और y दोनों निकल गया, वर्टेक्स क्या आ गया 1 और -8। ये देखिए इसका वर्टेक्स निकल के आ गया। इस तरह से बच्चों हम लोग का वर्टेक्स निकल गया 1 और -8। अब देखिए जब वर्टेक्स निकल जाने के बाद हम लोग आराम से इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, इस इक्वेशन के ग्राफ को, इस पॉलिनोमियल के ग्राफ को।
ये देखिए, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है ना। अब देखिए हम लोग का क्या है, सबसे पहले वर्टेक्स अगर हम लोग ढूंढें तो क्या मिलेगा, x1 और y -8, यानी ये -8 यहाँ कहीं आएगा और ये 1 यहाँ होगा। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, वर्टेक्स होगा ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ यहाँ से टर्न करेगा, ग्राफ यहाँ से टर्न करेगा, ये क्या है, वर्टेक्स हम लोग निकाल लिए। और हम लोग का ग्राफ जो है क्या है, डाउनवर्ड ओपन है, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, निगेटिव है, तो हम लोग का ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड ओपन है। तो अगर हम लोग इसको देखें, डाउनवर्ड ओपन करने के लिए इसे नीचे खोलना पड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा और ये देखिए ग्राफ इस तरीके से कुछ यहाँ पे ऐसे बनता हुआ दिखेगा। ये हम लोग का जो ग्राफ होगा ये -2x² + 4x - 10 का ये ग्राफ होगा। तो इस तरीके से हम लोग इजी वे में क्या करते हैं, इस ग्राफ को निकाल सकते हैं। हम लोग का ये वर्टेक्स पता है तो ये हम लोग क्या बता दिए। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है एक्सिस को, तो वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा ये निकालना बहुत ही आसान है। अगर हम लोग इसमें x का वैल्यू 0 रख दें तो वाई एक्सिस निकल जाएगा, जो कि इसमें 0 रखने पे y का वैल्यू कितना आता है, 10। दैट मीन्स ये -10 पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को। ठीक है, -8 पे इसका क्या है, ये वर्टेक्स है, -10 पे यहाँ कट कर रहा है। इसमें ये एक्स एक्सिस को ग्राफ नहीं काट रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे ये ग्राफ बन रहा है। तो अब देखिए कि हम लोग अगर ग्राफ का क्वालिटेटिव हम लोग को एनालिसिस करना हो तो हम लोग सिंपल इस दो चीज़ पता करके और हम लोग ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं और ग्राफ का सारा क्वालिटी हम लोग बता सकते हैं। जैसे अगर इस ग्राफ में अगर हम लोग इस ग्राफ का क्वालिटी बताना चाहें कि ये क्या ये पॉलिनोमियल क्या क्या बता रहा है हम लोगों को, तो हम लोगों को पता चल रहा है इसका वर्टेक्स क्या है, ओपन डाउनवर्ड है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 0 है। नंबर ऑफ जीरोज क्या है, इसमें 0 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ कट करता है, जहाँ उसका 0 होता है। अब चूंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, जीरोज है, इसका रियल जीरोज कितना है, 0 है। ठीक है, और अगर रियल 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, <0 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को इतना ग्राफ से पता चल सकता है। तो बच्चों अभी हम लोग क्या सीखे, अभी हम लोग सीखे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। और हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो उसका ग्राफ हम लोग इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ ये पता करके कि ये पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड और अगर ये नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड। और दूसरा चीज़ कि उसका हम लोग वर्टेक्स निकाल देंगे, -b/2a और -d/4a। इससे हम लोग को उसका वर्टेक्स मिल जाएगा कि कहाँ से वो चेंज करेगा अपना डायरेक्शन। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग अब समझते हैं कि टोटल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ 3 केस में बन सकता है, 3 तरीके से बन सकता है। 3 केस अभी हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए केस 1 में हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। पहले अपवर्ड का ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, सपोज करते हैं हम लोग कि ग्राफ हम लोग का अपवर्ड बन रहा है, तो हो सकता है कि ग्राफ इस तरीके से बनता है, ऐसे यहाँ पे आके एक्स एक्सिस को काटे, फिर नीचे आके ऐसे करके यहाँ से टर्न ले ले और फिर एक्स एक्सिस को काटता हुआ ग्राफ ऊपर निकल जाए। एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस में क्या हो सकता है कि ग्राफ हम लोग का यहाँ से ऐसे आए और एक्स एक्सिस पे आके ये काटे नहीं और यहाँ से बस छू के ग्राफ क्या हो जाएगा, घूम जा सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है कि ग्राफ हम लोगों का ऊपर से नीचे आए और एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करे और इस तरीके से लौट जाए। तो ये 3 तरीके का ग्राफ, अगर ग्राफ अपवर्ड बन रहा है ओपन अपवर्ड, तो ये 3 तरीके का ग्राफ हो सकता है। और अपवर्ड ग्राफ का कोई और चौथा तरीका नहीं हो सकता है। अगर ऊपर से आ रहा है तो काट के एक्स एक्सिस को नीचे आए और फिर लौट जाए, तो एक एक्स एक्सिस के नीचे आएगा तो 2 जगह कटेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि एक्स एक्सिस पे आए तो इसको काटे नहीं और इसको छू के लौट जाए, और तीसरा एक्स एक्सिस को छुए ही नहीं। तो अपवर्ड केस का 3 केस बनता है। अगर ग्राफ डाउनवर्ड बने तब क्या क्या हो सकता है ये आप देखिए। अगर नीचे मुंह खुला हो तो इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे से ऊपर जाएगा, इस तरीके से नीचे से ग्राफ ऊपर जाएगा और फिर एक्स एक्सिस को काटे और किसी पॉइंट पे जाके ये क्या हो, फिर ऐसे करके लौट जाए, एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटता हुआ। एक ये केस हो सकता है।
दूसरा इसमें अगर हम लोग देखें तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा और ये इस तरीके से एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करके और यहीं से क्या हो लौट जाए। या तीसरा केस हो सकता है कि नीचे से ऊपर ग्राफ हमारा जा रहा हो तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करे और ये नीचे लौट जाए। तो बस यही 6 केस, अपवार्ड का 3 केस और डाउनवार्ड का 3 केस, यानी यही इतना केस यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें जीरोज का क्या मतलब है, देखिए अगर ग्राफ हम लोग का एक्स एक्सिस को 2 जगह पे काट रहा हो, जिस जगह पे काटता है हम लोग पहले ही पढ़े कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट पे काटेगा, जिस पॉइंट पे काटेगा वो दोनों उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो ये हम लोगों ने ग्राफ बनाया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है। अगर ये 2 पॉइंट पे काट रहा है, इसका मतलब अगर ऐसा ग्राफ है तो हम लोग कहते हैं कि इसका 2 जीरोज है। इस पॉलिनोमियल का कितना जीरोज पॉसिबल है, 2 जीरोज। इस पॉलिनोमियल का भी कितना जीरोज है, 2 जीरोज पॉसिबल है। इसका देखिए 2 जीरो कट रहा है, एक्स कितने पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो ये कितना जीरो दे रहा है, 2 जीरोज ये यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पे इस तरीके से काटे तो हम लोग कहेंगे कि इसका 2 जीरो पॉसिबल है। और ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, फैक्टराइजेबल होगा। इसको हम लोग फैक्टराइज करके 2 जीरो इसका निकाल सकते हैं। दूसरी बात इसको कह सकते हैं कि अगर 2 जीरो मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। डी क्या है, इसका जीरो है। इसमें भी 2 जीरो मिल रहा है तो डी इसका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ग्राफ ओपन डाउनवर्ड है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसका ए निगेटिव है। ठीक है, ए इसका निगेटिव है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट इसका जीरो है, क्योंकि 2 जीरो हम लोगों को मिल रहा है। नीचे होने का ये मतलब नहीं है कि डी जीरो है। ठीक है, नीचे होने का मतलब है कि इसका ए जीरो है, इसका ए क्या होगा, सॉरी निगेटिव होगा, इसका ए क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट इसका भी पॉजिटिव है, डी इसका भी ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि 2 रूट हम लोगों को मिल रहा है। सेकेंड केस में आइए, इस केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा है, टच कर रहा है एक पॉइंट पे। इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि इसका इस पॉलिनोमियल में एक ही जीरो मिलता है। ठीक है, इसमें कितना जीरोज है, 1 जीरो हम लोग को मिल रहा है। इसमें भी क्या है, 1 जीरो ही मिल रहा है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग डी देखें तो चूंकि एक ही जीरो मिल रहा है इसलिए इसका हम लोग कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो के बराबर। ऐसा जो भी पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ किस तरीके से बने कि टच करते हुए निकल जाए, उसका 1 जीरो मिलेगा और इसका डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे कि हमेशा जीरो के बराबर ही होगा। तीसरा केस जो हम लोग का ये है, इसमें हम लोग का ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है और नहीं कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं नो जीरोज। इसमें जीरोज हम लोग को नहीं मिल रहा है, जीरोज नहीं है। नीचे वाले में भी क्या है, इसमें भी जीरोज नहीं मिल रहा है क्योंकि कट नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसमें जीरोज नहीं मिलेगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कहेंगे क्या है, निगेटिव है। जब अगर जीरोज एक भी नहीं मिले उस केस में हम लोग कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। तो ये ग्राफ देख के हमें क्या क्या समझ में आ रहा है, इसका 2 जीरो है और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। इसमें भी 2 जीरो है और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। इसका ए जीरो है और इसका ए क्या है, लेस देन जीरो है ना, ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो। इसका डी जीरो होगा और 1 जीरो मिल रहा है, इसमें भी डी जीरो होगा और 1 जीरो मिल रहा है। ए इसका पॉजिटिव है और इसका ए निगेटिव है, इसीलिए नीचे है ग्राफ हम लोग का ओपन है। इसका भी ए क्या है, पॉजिटिव है। डी क्या है, इसका निगेटिव है, क्योंकि इसमें जीरो एक भी नहीं मिल रहा है। एक्स एक्सिस पे एक भी जगह नहीं काट रहा है, इसलिए एक भी जीरो नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका हम लोग कहेंगे कि एक भी जीरो नहीं है, नो जीरोज और नो जीरो, जिसलिए डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो। ये इसका जीरो है क्योंकि अपवार्ड है, ओपन अपवार्ड है। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा क्योंकि जीरो इसमें एक भी नहीं मिल रहा है, जीरो एक भी नहीं है, इसलिए नो जीरोज लिखेंगे। और इसका नो जीरोज इसलिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, और ए भी इसका लेस देन जीरो है क्योंकि ये ओपन डाउनवर्ड है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा इतना ही केस में बनेगा, या तो ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। अगर अपवर्ड होगा तो हो सकता है 2 जगह काट दे, 2 जगह काट देगा तो कहेंगे इसका 2 जीरो है, इसका डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन जीरो है और ए भी ग्रेटर देन जीरो है। अगर एक जगह टच किया तो कहेंगे इसका 1 जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट भी जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है। अगर एक भी जगह टच नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, तो इसका कहेंगे कोई भी जीरो नहीं है और डी लेस देन जीरो है, लेकिन ए इसका ग्रेटर देन जीरो है। नीचे वाले केस में अगर 2 जगह कट कर रहा है तो 2 जीरो,
डी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि 2 जीरो मिल रहा है तो डी हमेशा ग्रेटर देन जीरो के केस में मिलेगा। और चूंकि डाउन ओपन है, नीचे खुला हुआ है, इसलिए इसका ए निगेटिव होगा, इसका भी ए निगेटिव होगा और इसका एक जीरो मिलेगा। इसमें भी क्या होगा, ए जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा, डी लेस देन जीरो होगा और जीरो इसमें एक भी नहीं है। तो बस आपका इतना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो कमेंट में यस लिखिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक से क्यूबिक की ओर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए समझना जरूरी है। तो समझते हैं हम लोग क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल जानते हैं कि हम लोग अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका मैक्सिमम 3 जीरो हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो हो सकता है, यानी जिस डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसका मैक्सिमम उतना जीरो हो सकता है। ये हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 3 जीरो या 2 जीरो या 1 जीरो हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे तीनों केस लेंगे और तीनों केस का ग्राफ हम लोग इजी वे में आराम से समझते हैं 2 मिनट में। ठीक है, सबसे पहला पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसको अगर हम लोग y से इक्वेट करके इक्वेशन बनाए तो ये जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स, है ना। अगर हम लोग इसका जीरोज निकालना चाहें तो इसे हम लोग एक्स क्यू में x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको जीरो के बराबर कर देंगे। अगर जीरो लिखना चाहें इसका तो क्या होगा, यहाँ से x इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस 1 और एक माइनस 1, 2 जीरो यहाँ से मिलेगा, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरो हमारे पास है। क्या क्या, एक यहाँ से जीरो आता है और एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो प्लस 1 और माइनस 1 2 जीरो मिलेगा, यानी इसका 3 जीरो है। अब इसका ग्राफ क्या हो सकता है, देखिए जब 3 जीरो है तो इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसका जीरो क्या क्या है, सबसे पहले आप इस जीरो को नोट कर लीजिए। एक है प्लस 1, दूसरा है जीरो और तीसरा है माइनस 1। इसका ग्राफ बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से आगे ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इधर वाला जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वाला निगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा और फिर इसके पहले इधर निगेटिव होगा, यानी यहाँ से इधर ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाएगा और यहाँ से जीरो तक ये ग्राफ हम लोग का निगेटिव में रहेगा इस तरीके से, और फिर यहाँ से ग्राफ हम लोग का पॉजिटिव में माइनस 1 तक आएगा और फिर यहाँ के बाद ग्राफ हम लोग का इस तरीके से निगेटिव हो जाएगा। ये देखिए ये जो ग्राफ है ये एक्स क्यू माइनस एक्स का ग्राफ है। इसका 3 जीरो हम लोग देखें, देखो ये हम लोग का एक्स एक्सिस पे 3 जगह कट करेगा, 1 पे, 0 पे और माइनस 1 पे। तो इस तरीके से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस एक्स का ग्राफ बना लिए जिसका 3 जीरो पॉसिबल है, 0 प्लस 1 और माइनस 1। आपने पहले अगले ग्राफ को समझते हैं। दूसरा ग्राफ हम लोग का एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख ही रहा है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा और इसमें 2 बचेगा और 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखो x का 2 वैल्यू मिल रहा है, एक यहाँ से 0 और एक यहाँ से 2, यानी इसमें 2 जीरोज मिल रहा है। कितना जीरोज मिल रहा है, 2 जीरोज। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये देखो, ये इधर एक जीरो इसका 2 और दूसरा जीरो ये वाला 0। अब हम लोग ग्राफ यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो 1 2 है ये वाला, तो इसके बाहर जो होगा ये हम लोग का क्या होगा, ग्राफ पॉजिटिव होगा। ये ग्राफ हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव होगा और इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसके बाद ग्राफ हम लोग का निगेटिव होगा इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि 2 के बाहर पॉजिटिव जैसे इसमें बताया, इसके बाद ये वाला निगेटिव और 0 के बाद ये वाला भी हम लोग का निगेटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से 2 जीरो मिल रहा है। एक्स स्क्वायर के बदले 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब x इंटू एक्स है, तो 2 जीरो यहाँ पे है, तो निगेटिव रिपीट हम लोग का यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर हम लोग का स्क्वायर से अगर रूट निकल के आ रहा है, इवन पावर से रूट निकल के आ रहा है, तो निगेटिव है तो उसके बगल में भी निगेटिव ही रहेगा, तो ये हम लोग का 0 तक जाएगा और इसका ग्राफ फिर यहाँ से ऐसे निगेटिव ही हो जाएगा। ये हम लोग का इसका ग्राफ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बदले जो 0 आया
है ना, ये स्क्वायर के बदले 0 आया है, तो निगेटिव है तो उसके बगल में निगेटिव ही है। यहाँ पे सब सिंगल सिंगल था तो सब हम लोग का पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट आता था। यहाँ पे स्क्वायर से मिला है 0, इसलिए ये निगेटिव के बाद फिर निगेटिव ही रहेगा और यहाँ से ग्राफ हम लोग का इधर घूम जाता है। ये ग्राफ है x³ - 2x² का। तीसरा ग्राफ हम लोग x की बात देखते हैं, तो यहाँ से x का 3 वैल्यू मिलेगा। एक वैल्यू मिलेगा क्या, 0, है ना, तो एक वैल्यू 0 मिलेगा तो इसमें एक ही 0 है, 0। इसमें ग्राफ इधर से पॉजिटिव आएगा और यहाँ से निगेटिव आ जाएगा। ये है ग्राफ y = x³ का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब ग्राफ y = x³ का। इसमें क्या है, एक ही जगह पे मिलेगा। x एक्सिस को एक जगह काट रहा है तो इसका देख रहे हैं कि एक ही 0 है। इसमें x एक्सिस को 2 जगह काट रहा है तो इसका 2 0 है, 0 और 2। और इसमें x एक्सिस को 3 जगह काट रहा है तो इसका 3 0 है, 0 - 1 और +1। तो हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफ जितना जगह पे x एक्सिस को कट करेगा उसका उतना 0 पॉसिबल है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग के एनसीईआरटी बुक में पढ़ना था, तीनों ग्राफ को समझना था। तीनों ग्राफ का एग्जाम्पल देके हमने यहाँ पे बता दिया। आई होप समझ में आ गई होगी बात अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग इस पे करते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे किसी भी तरह का ग्राफ अगर आपको कितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाए तो हम लोग उस ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग उसको समझ लेते हैं, बस 2 मिनट का। और किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ आप यहाँ पे बना सकते हैं अगर आपको उसका किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल का ग्राफ। जैसे अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए आ जाए x - 1 * x - 3 * x + 3 और x² लिख देते हैं। चलिए, ये क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल है, पावर इसका होगा 2, 3, 4 और 5 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ अगर बनाने के लिए कहा जाए, इसका ग्राफ हम लोग इजी वे में बना सकते हैं, जो भी हम लोग पढ़े इतना से। अब थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, इसका अगर हम लोग जीरोज लिखे तो क्या होगा, ग्राफ बनाने के लिए, ऐसे पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ जीरोज इंपॉर्टेंट है। जीरोज अगर इसका हम लोग लिखें तो इसके लिए देखिए x² करेंगे तो 0 होगा इसके बदले। और एक काम करना है, बस ये स्क्वायर है ना, इवन पावर है, तो इसमें हम लोग स्टार लगा देते हैं। बाकी x - 1 के लिए अगर करें तो 1 होगा, x - 3 से करें तो 3 मिलेगा, और x + 3 से करेंगे तो इसका 0 - 3 मिलेगा यहाँ से, है ना। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसका जीरोज निकाल लिए पॉलिनोमियल का। एक 0 होगा, 0, 1, 3 और -3। अब इसका ग्राफ देखिए, आप आराम से आप इसका ग्राफ लिख सकते हैं। जो जो जीरोज है आप उसको सिर्फ लिख लीजिए, 3, फिर 1, फिर ये 0 और फिर ये -3 ना। अब जो सबसे राइट हैंड साइड में, इसके आगे हमारा ग्राफ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारा ग्राफ निगेटिव होता है, यहाँ पे हमारा ग्राफ पॉजिटिव होता है। अल्टरनेट हम लोग को साइन सजा देना है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये इवन पावर से 0 मिला है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव और यहाँ पे फिर निगेटिव। ठीक है, अब क्या हम लोग को बस दिखा देना है, पॉजिटिव है रखना है, तो ये हम लोग का क्या रहेगा, ये जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हम लोग का पॉजिटिव, इसमें आएगा निगेटिव, आ गया। अब इसमें फिर पॉजिटिव जाना है तो ग्राफ हम लोग का इस तरीके से जाएगा पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव ही रहना है तो यहाँ से इस तरीके से ग्राफ ये ऐसे आएगा और ये फिर ऐसे पॉजिटिव चला जाएगा पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे है निगेटिव, तो यहाँ पे ये ग्राफ हम लोग का ऐसे निगेटिव हो जाएगा। ये देखिए, ये हम लोग का इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये। ठीक है, अब आप इसमें नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, आप इस ग्राफ में भी देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 जीरो यहाँ पे मिल रहा है। तो इस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, और ग्राफ 3 के बाहर हम लोगों को इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। टोटल वैल्यू का पॉलिनोमियल का 3 से अगर बड़ा हम लोग इसका वैल्यू लेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। अगर -3 से छोटा लेंगे तो इसका टोटल का वैल्यू हम लोगों को नेगेटिव मिलेगा। ये ग्राफ सब कुछ बताता है हम लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बड़े पॉलिनोमियल का ग्राफ बना सकते हैं। तो हम लोग समझ गए ग्राफ, और ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज निकालना। आपके बोर्ड एग्जाम में ग्राफ इस तरीके से नहीं, लेकिन इस तरीके का ग्राफ देखिए नंबर ऑफ जीरोज पूछता है, तो क्या आप आसानी से बता सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, और आपको ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमसे जुड़े रहने के लिए, ताकि क्लास 10 का सारा वीडियो आप तक पहुँचे।